भाई हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बाल तक नहीं तोड़ा, जो घर वालों के पैसों से खा खा के खुद को महाराजा समझते हैं, सिर्फ वही तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी टांग खींचते हैं। बिफोर दैट, दिस इज देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो आपकी और मेरी ग्रोथ को बिल्कुल साथ में रखता है। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और कमेंट में बताना जो भी आपको बताना है। सुनो, जो लोग सुंदर रहते हैं, जो लोग पहले से या धीरे धीरे उनका ग्लो अप हुआ है, वो कभी भी तुम्हारे फेस को देख के और तुमको हमेशा वो कॉम्प्लीमेंट ही देंगे और तुमको अच्छा ही बोलेंगे। जो लोग जिन्होंने मेहनत करके अपनी बॉडी बनाई है, वो कभी भी तुम्हारी एक वीक बॉडी को देख के तुम्हें बुरा नहीं बोलेंगे। तुम्हें ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम्हें बुरा लगे या तुम उससे डिमोटिवेट हो। वो हमेशा तुम्हारी तारीफ ही करेंगे। एक कॉन्फिडेंट मैन हमेशा तुम्हें एक मोटिवेशन ही देगा कि तुम्हें ऐसा आगे बढ़ना चाहिए, ये। पर सिर्फ वही लोग क्यों, जो लोग खुद तो कुछ नहीं कर पाए और जो लोग दूसरों को भी खुद करना नहीं देना चाहते, क्या सिर्फ वही लोग क्यों तुमको ऐसा करते हैं? मैं बताऊं क्यों। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, वो लोग खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए और जब उनके आगे कोई और निकलता है तो उन्हें उन्हें लगता है दुख, उन्हें उन्हें लगता है दर्द। उन्हें चाहिए एंटरटेनमेंट, उन्हें चाहिए कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। बट सही बताऊं तो उनसे बड़ा फूल तो कोई है ही नहीं। क्योंकि भाई तुम ही बताओ, जो घर वालों के पैसों से खा खा के, जिसने अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, कुछ करने की कोशिश नहीं करी, और सिर्फ जो दूसरों पर डिपेंड है, अपने घर वालों पर डिपेंड है, जो अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, उससे बेकार इंसान, उससे बेवकूफ इंसान, उससे बड़ा बुलशिट कोई और हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भाई अपने माँ बाप इतना बड़ा करके यही तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमको ये रिटर्न में देगा और हमें हमारा सहारा बनेगा। बट वो बेवकूफ तो अपने माँ बाप का सहारा बनने से पहले खुद का ही तो सहारा बन जाए। ये बात को समझो भाई। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो आज ही छोड़ दो। ये आज भी बहुत टाइम है, अभी टाइम है, आज छोड़ दो। कल से बिल्कुल मत करना ये सब फालतू हरकत। खुद के ऊपर ध्यान दो। जो लोग खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, 2026 2025 जैसा निकल जाएगा उनका। जो लोग खुद के ऊपर ध्यान देकर भी बस इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, उनके हाल भी यही होने वाला है इस साल में। मैं तो लिख के देता हूँ भाई, तुम ऐसे ही कर लो। अभी तुम सोच के रख लो मन में, अगर तुम फालतू का साल फिर से वेस्ट करना चाहते हो तो बस दूसरों की बातें करते रहो, दूसरों के बारे में सोचते रहो, वो क्या कर रहा है उस बारे में सोचते रहो, उस वो में से आगे निकल गया उस बारे में सोचते रहो, बस यही सोचते रहो। तुम्हारा पूरा साल निकल जाएगा पिछले साल की तरह। जैसे तुमने बोला था जनवरी से कम बैक होगा, फिर जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी से होगा, ऐसे ऐसे करते करते दिसंबर तक पहुंच गए थे ना। और कुछ हुआ नहीं, हुआ कुछ नहीं हुआ। अगर तुम चाहते हो कि इस साल तुम्हारा कमबैक हो, इस साल तुम दूसरों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओ, अपनी लाइफ को 10x बेटर बना सको, अपने आप को ग्रो कर सको, अपना कंटेंट ग्रो कर सको, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो, कंटेंट क्रिएटर हो तो भाई अभी सुन लो, ये सब फालतू काम में मत लगना, मत लगना कि भाई ये मेरे से अच्छा है, या मैं इसके मजाक उड़ा दूं, या मैं इस पे ध्यान दे दूं। नहीं भाई, थोड़े साल खुद के ऊपर ध्यान दे ले। लोग क्या कर रहे हैं ऐसी तैसी कराए, खुद पे ध्यान दे ले, जितना ध्यान दे सकता है इस साल में अब सबको दिखा दे। मैं तो कह रहा किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, खुद के लिए ही कर ले जो करना है, खुद की फैमिली के लिए कर ले। अगर तू सिर्फ एक साल अच्छे से लगा देगा तो तेरा अगला साल भी बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि फिर तेरे को जबरदस्ती का फिर से डिसिप्लिन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तूने एक साल अच्छे से डिसिप्लिन में रह के तेरी हैबिट बन जाएगी वो। बस ये बात ध्यान रखना। अगर तू फिर से चाहता है कि तेरा साल वेस्ट हो, और तू चाहता है कि जैसा तेरा 2024 2025 निकला है बस फालतू के वादे करके, अगर तू बिल्कुल वैसा ही चाहता है तो लग जा, आज से ही दूसरों के बारे में सोचने लग। अपना जब स्कूल जाएगा तो दूसरों के ऊपर फनी जोक्स फेंक देना, वो तेरे ऊपर फेंक देंगे। बस यही सब करते रहना, और मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी तेरा साल पता नहीं चलेगा कहाँ निकल जाएगा। अच्छा भाई, तुमको ये नहीं लग रहा है कि 2025 बहुत जल्दी निकल गया? क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं, तुमने एक दिन उठ के मेहनत नहीं करी। और चलो मैं मानता हूं कि कई लोगों ने एक दिन करी होगी, 2 दिन करी होगी, और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। मेरी आंखों के सामने इतने सारे लोग
3-4 दिन तक की उनकी जो मोटिवेशन आती थी ना, अब तो जोश है बहुत, हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता, अब ये 2025 मेरा रहेगा। मैंने बहुत सारे लोग देख लिए यार ऐसे, तो जो 4-5 दिन की मोटिवेशन लेके आते थे, ग्राउंड में लगाते थे चक्कर और कहते थे भाई मैं थक गया थक गया थक गया, और फिर वो मजाक मस्ती करके चले जाते थे। और भाई 3 दिन बाद वो देखने के लिए नहीं मिलते थे, और फिर मैं भी उनसे कुछ नहीं पूछता था। मैंने सोचा छोड़ो भाई, मुझे क्या, मैं तो अपने ऊपर ध्यान दे लूं। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा, जितना हो सके खुद के ऊपर ध्यान दो। लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लोगों से कुछ मतलब मत रखो। इस साल को अच्छे से निकाल लो, तुम्हारे आने वाले 10 साल और अच्छे निकल जाएंगे, क्योंकि तुमने स्टार्ट तो किया। मैं कह रहा हूँ आज से ही अच्छा बन जाओ ना, क्योंकि 10 साल को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें कम से कम 5 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी। 5 साल को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें कम से कम 1 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी। 1 साल को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें कम से कम 2 महीने तो मेहनत करने पड़ेंगे, और 2 महीनों को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें कम से कम 10-15 दिन तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और 10-15 दिन को मेहनत की और अच्छा बनाने के लिए तुम्हें 1 दिन की मेहनत तो लगेगी ही लगेगी, जिससे तुम बस अपने आप से ये कह पाओ कि हाँ भाई अब मैंने स्टार्ट किया है तो मैं रुकने वाले नहीं हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन, तो मैंने खुद से कह दिया था मुझे रीच मिले ना मिले पर मैं रुकूंगा नहीं, और मैं यहाँ तक तो आ ही गया हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर थोड़ी सी भी वैल्यूबल लगी हो, तो मुझे सपोर्ट कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए जो मुझे मोटिवेशन मिलती है वो सिर्फ आप लोग के द्वारा ही मिलती है। तो थैंक यू, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे हो तो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग, आपके लिए, मेरे लिए मी स्ट्रांग, और पीस आउट, हमेशा के लिए नहीं कल तक के लिए।